दोस्तों, बात करेंगे आज हम क्लास 10th और 12th के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड सीबीएसई के सर्कुलर की। तो आज की डेट में ही ये सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है 10/8/2021 में रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और 12th के लिए, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी इन रिस्पेक्ट द रेगुलर कैंडिडेट ऑफ क्लास 10-12 फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर 2021। इट मींस क्या है कि अगर कोई भी 10th और 12th का जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट्स के लिए अपियर होना चाहता है, तो उसकी एलओसी के सबमिशन के बारे में ये सर्कुलर जारी किया है सीबीएसई ने 10/8/2021 को। तो इसके बारे में देखते हैं हम क्या कह रहा है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी फॉर द टेबुलेशन ऑफ 10th और 12th सर्कुलर डेटेड August 2021, optional compartment examination for the candidate 10th and 12th have been scheduled from 25th August 21। इट मींस इसमें ये कह रहा है कि 10th और 12th के टेबुलेशन के बाद जो भी मार्क्स आए बच्चों के, अगर उन्होंने एक रेगुलर एग्जाम देने के लिए ऑप्ट किया है या कंपार्टमेंट आया है, तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को करवाने से रिलेटेड एक सर्कुलर है जो शेड्यूल किया गया है 25 अगस्त 2021 से। इट मींस क्या है कि बच्चों 10वीं और 12वीं के बच्चे जो टेबुलेशन के बाद, जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं है या उनका कंपार्टमेंट आया या इम्प्रूवमेंट वो देना चाह रहे हैं, तो उनके वो रेगुलर एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करने जा रही है 25 अगस्त से। The following category of 10th or 12th for regular candidate of session 2020 will be eligible to appear in this exam। मतलब ये फॉलोइंग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो आने वाले इस रेगुलर बोर्ड एग्जाम में या जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट्स के एग्जाम हैं जो 25 अगस्त से शुरू होने हैं उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो देखते हैं कि फॉलोइंग कैटेगरी क्या है। सबसे पहली है नॉट सेटिस्फाई विद असेसमेंट। जैसे कि बच्चों रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द पास परफॉर्मेंस ऑफ द 10th 11th एंड 12th। तो रिजल्ट में बच्चे डिक्लेयर किए पास, बट टेबुलेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चे अपनी असेसमेंट से खुश नहीं है, तो वो बच्चे भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है, स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन 1 और 2 सब्जेक्ट, उन्हें कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाला जाता है, तो उनके लिए ये एग्जाम रहेगा। और नॉन कंप्यूटेबल केसेस, कुछ और अदर केसेस हैं, जैसे कि कैंडिडेट हुज रिजल्ट कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेबुलेशन पॉलिसी, दैट इज द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। यस, जो हमारे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स है लास्ट ईयर वाले, उनके रिजल्ट को भी हम टेबुलेशन के हिसाब से नहीं कंप्यूट कर पाए थे, तो वो कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और 6 सब्जेक्ट केसेस के मामले में भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कैंडिडेट हु अपीयर्ड एज ए रेगुलर इन 6 सब्जेक्ट्स डिक्लेयर एज पास बट कुड नॉट क्लियर एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द 5 मेंस। मतलब उन्होंने 6 सब्जेक्ट में अपीयर किया था, बट 5 सब्जेक्ट्स में वो पास हो गए थे, एक में वो नहीं हुए थे, उस छठे सब्जेक्ट के लिए भी वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन, तो सीबीएसई विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन 19 सब्जेक्ट्स फॉर द क्लास 10th 12th एंड 10 सब्जेक्ट्स फॉर द क्लास 10th। तो ये नोट करने वाली बात है कि इस सर्कुलर के बेसिस पे सीबीएसई ने क्लियर किया है कि वो इन फॉलोइंग जो 4 कैटेगरी थे उनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर 25 से शेड्यूल होने वाले एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बताया कि 19 सब्जेक्ट्स 12th के जिसमें बोर्ड एग्जाम होंगे और 10 सब्जेक्ट्स हमारे क्लास 10th के रहेंगे जिनमें एग्जाम होंगे। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है आपको अपीयर होने के लिए, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। सो इन कैटेगरी ए जो ऊपर दी, अबव मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल एज मेंशन एट द पॉइंट 28 इन द टेबुलेशन पॉलिसी। मतलब हमारी टेबुलेशन पॉलिसी की कैटेगरी ए में जो भी फाइनलाइज किए गए थे मार्क्स, वो हमारे मार्क्स फाइनल रहेंगे। और रेस्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ बी और सी और डी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बोर्ड विल बी एप्लीकेबल, वो बोर्ड के हिसाब से रहेगा। और उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है मे बी नोटेड फॉर द नीडफुल कंप्लायंस बाय द स्कूल और कैंडिडेट, जैसे कि एलओसी सबमिट करनी है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे हमारे जो एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी एलओसी को सबमिट करना है। रेगुलर स्टूडेंट कैन सबमिट देयर कैंडिडेचर थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली, मतलब अपने स्कूल से ही वो अपना कैंडिडेचर दे सकते हैं अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं, किसी अदर स्कूल से नहीं दे पाएंगे वो लोग। Facility for the school to submit list of such candidate through CBSE website will remain available।
और फीस विल बी एप्लीकेबल एज पर द गिवन डिटेल। तो और बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप अब सीबीएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये सर्कुलर बेसिकली इस बात से रिलेटेड था कि हमारे क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए थे टाइम पे, एग्जाम में इम्प्रूवमेंट आ गया था, कंपार्टमेंट आ गया है, या जो खुश नहीं है अपने रिजल्ट से, वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये सीबीएसई का सर्कुलर है रिगार्डिंग फॉर द कंडक्शन ऑफ द एग्जाम फॉर द कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स।